पिछले हफ्ते मार्केट बहुत बढ़िया बढ़ा था और इस हफ्ते मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर रुके रहा। हाँ, ये बात अलग है। सीमित दायरे का परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये हफ्ता मार्केट बहुत बढ़िया कंसोलिडेट किया। देखिए, अच्छा मार्केट का ये एक बहुत बढ़िया निशानी होता है कि मार्केट जब कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। उस सिचुएशन को मैं मानता हूं कि मार्केट का एक बहुत बड़ा बुनियादी तेजी का लक्षण के तौर पे देखा जाना चाहिए। मार्केट बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर थोड़ा सुस्ता के फिर बढ़ता है। ये एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है जो हम लोगों का मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो फिर चलिए एक बार अगले हफ्ते का एक व्यू ले लेते हैं। देखिए, ग्लोबल फ्रंट से इस हफ्ते कोई खराब खबर आया नहीं। यही एक अच्छा खबर है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर का शुभ समाचार आ चुका है। क्रूड कंट्रोल में है और डॉलर इंडेक्स घूम फिर के अपना घर में वापस आ चुका है करीब करीब। तो ये सारा चीज़ हम लोगों के लिए अगले हफ्ते एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे काम करेगा। इसलिए कारण इस हफ्ते पूरा मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर कंसोलिडेट किया, जिसको हम लोग टेक्निकल के भाषा में कहते हैं वोलेटिलिटी कॉम्प्रेशन। इस हफ्ते मार्केट में गौर करने लायक वोलेटिलिटी श्रिंक हुआ है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि वोलेटिलिटी जब कम हो जाता है तो मार्केट किसी भी ओर एक बड़ा मूव दे सकता है। तो कायदे से देखा जाए तो ये मूव नीचे की तरफ भी तो आ सकता है, लेकिन चूंकि ओवरऑल मार्केट का इन्वायरमेंट सेटअप पॉजिटिव होने के कारण से हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ये मूव ऊपर के तरफ ही देगा। अगर आप खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का निफ्टी का क्लोजिंग को अगर गौर करेंगे तो निफ्टी का क्लोजिंग बहुत कुछ कहने का चेष्टा कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि शुक्रवार का निफ्टी का क्लोजिंग 19,800 के हल्का नीचे आया है। 4-5 पॉइंट नीचे को मैं उस हिसाब से नहीं मानूंगा कि 19,800 के नीचे ये क्लोजिंग हुआ है। मैं इसको 19,800 का क्लोजिंग के तौर पे ही देखूंगा। तो हम लोग अगले हफ्ते ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि निफ्टी एक बार 20,175 तक का एक बड़ा बढ़िया रैली करने का कोशिश करेगा। इसके पीछे और एक बुनियादी कारण जो मुझे फ्राइडे का मार्केट में नज़र आया वो है प्राइवेट बैंक। देखिए, ये हम सबको मानना चाहिए कि बिना बैंक का सहयोग से निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में कोई बड़ा सेंटिमेंटल मूव नहीं हो सकता है। जो हम लोगों का फ्राइडे का मार्केट में खास करके आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस बैंक हो जो संकेत देने का कोशिश किया, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अगले हफ्ते मार्केट में बैंक का नेतृत्व में एक बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। उसके साथ बढ़िया संगत देगा कैपिटल गुड्स मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर, और हाँ, खास करके मेटल सेक्टर को ध्यान में रखिए क्योंकि मेटल सेक्टर भी एक बहुत बढ़िया मूवमेंट खास करके अपवर्ड मूवमेंट करने का संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी में हम लोग तेज़ी का व्यू बना रहे हैं, बैंक में हम लोग तेज़ी का व्यू बना रहे हैं, मेटल में हम लोग तेज़ी का व्यू बना रहे हैं, और हाँ, कैपिटल गुड्स में भी हम लोग तेज़ी का व्यू बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ को मिल मिला के
अगले हफ्ते एक तेजी का सेटअप आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सेटअप को समझते हुए अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।